हेलो फ्रेंड्स, मैं समय हूँ। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बीते हुए समय में ले जाने आया हूँ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, क्योंकि भगवान बुद्ध और उनके इतिहास को लेकर जो भ्रम आज में है उसे दूर किया जा सके। लेकिन समय की ये यात्रा आप सबको मैं नहीं, कोई और करवाएंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। अमित, संघमित्रा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। गेट रेडी फास्ट। यस मम्मी, ऑलरेडी वोक अप। हम उठ चुके हैं। और रोज की तरह आपके कहे अनुसार हमने बुद्ध एंड हिज धम्म का एक पेज भी पढ़ लिया है। बहुत अच्छे, चलो अब अपने अपने लंच बॉक्स ले लो। थैंक यू मम्मी। बाय। और हाँ, रास्ते में दादाजी को तंग मत करना। और हाँ, वक्त पर लंच खा लेना। बाय बाय बच्चों। बाय बाय दादाजी। ओके, कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी। और आज हम पढ़ेंगे परलेख कथा। ये कहानी है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की, जब अरे पप्पू, व्हाट आर यू डूइंग? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम वहाँ सो रहे हो? क्या नौटंकी लगा रखी है? मैं रोज यहाँ तैयारी करके आता हूँ और तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो। मैं यहाँ आ रहा है कि नहीं? अमित, आज सर ने जो पढ़ाया, क्या वो तुम्हें समझ में आया? नहीं संघमित्रा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और तुम्हें? मुझे भी। हे, दादाजी आ गए। चलो बच्चों, चले। तो बच्चों, कैसा रहा आज का दिन? दादाजी, आज हमें टीचर ने ना कोई परलेख और हाँ गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई। लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। अच्छा, तो आज की क्लास भगवान गौतम बुद्ध के बारे में थी। जी। दादाजी, क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं? बताइए ना दादाजी, प्लीज बताइए ना, बताइए ना दादाजी। ये शोर तो बंद करो। बच्चों, ये बात है करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। दिल्ली यूपी बॉर्डर स्थित कौशाम्बी की ये कहानी है। उस वक्त कौशाम्बी प्रवास के दौरान भगवान गौतम बुद्ध ज्यादातर वन में ही रहा करते थे। उसी वन में एक
विशाल हाथी रहता था जो उस वन का राजा था। उस हाथी का नाम था परलेयक और साथ में एक बंदर भी रहा करता था। भगवान गौतम बुद्ध जब भी ध्यानस्थ होते, वन के सारे पशु पक्षी उनके इर्द गिर्द आकर शांति से बैठ जाते। वनराज परलेयक भी भगवान गौतम बुद्ध के प्रभाव से बच नहीं पाए। दादाजी, भगवान बुद्ध को उन जानवरों से डर नहीं लगता था? बिल्कुल भी नहीं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, यदि मन में करुणा भाव हो तो किसी भी जानवर के साथ मैत्री भाव पूर्ण तरीके से रहा जा सकता है। फिर क्या हुआ दादाजी? उस वन में एक देवश्रव्य कुंड था जिसमें भगवान गौतम बुद्ध स्नान किया करते थे। स्नान के बाद परलेयक हाथी और वो बंदर दोनों साथ मिलकर भगवान गौतम बुद्ध के खाने के लिए कुछ फल ले आते। परलेयक की ये रोज की दिनचर्या हो गई थी और उस बंदर की भी सभी प्राणी मात्रों को भगवान बुद्ध से बहुत लगाव हो चुका था। एक दिन जब भगवान गौतम बुद्ध रुष्ट होकर कौशाम्बी से जाने लगे, तब सभी की आंखें भर आई। गौतम बुद्ध काफी दूर निकल आए थे। उन्होंने देखा कि परलेयक उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। भगवान गौतम बुद्ध परलेयक के पास आए। बड़े ही प्रेम और भावपूर्ण होकर उन्होंने परलेयक से उनके पीछे ना आकर वापस लौट जाने के लिए कहा और भगवान गौतम बुद्ध चल पड़े। तो क्या परलेयक हाथी चला गया दादाजी? नहीं बेटा, जिस स्थान से भगवान गौतम बुद्ध ने परलेयक हाथी से जाने के लिए कहा था, वो उसी स्थान पर रुक गया। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन परलेयक वहीं पर रुका रहा और भगवान गौतम बुद्ध के विछोह में परलेयक ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशाम्बी के तत्कालीन राजा उदयन को जब परलेयक की मौत की खबर मिली, तब वो और सभी मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। पल भर की भी देरी न करते हुए राजा उदयन तुरंत वन की ओर निकल पड़े। परलेयक की मृतदेह को देखकर राजा की आंखें नम हो गई। परलेयक हाथी के मृत्यु के पश्चात राजा उदयन ने उसी स्थान पर परलेयक हाथी का स्मारक बनवाया
और उस दिन से उस वन को परलेयक वन से जाना जाने लगा। वाह दादाजी, आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया। दादाजी, आज से हम किसी भी जानवर से भगवान गौतम बुद्ध की तरह मैत्रीपूर्ण तरीके से पेश आएंगे। वेरी गुड।